सो ट्रेनिज, अब तक आपने देखा कि सोशल मीडिया को हमने कैसे एक्सप्लोर किया और उसमें जो है हमने किस तरह बेनिफिट्स हासिल किए। जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस की एग्जांपल ले लेते हैं, हमने अपना प्रोडक्ट जो है लिस्ट किया और उसको सेल करने की कोशिश की। अगर हम बात करते हैं बिजनेस की, तो यहाँ पे आ जाते हैं आपके एनालिटिक्स। एनालिटिक्स जो है आपके डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, यानी कि आपको बिजनेस को कहाँ पे बूस्ट चाहिए, कहाँ पे आपका ज़्यादा फोकस चाहिए, जहाँ पे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये आपको एनालिटिक्स वहाँ पे हेल्प करते हैं। आइए देखते हैं हम फेसबुक पे और दूसरे टूल्स के अंदर एनालिटिक्स को कैसे एनालाइज करते हैं। सो ट्रेनिज, हम एज ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फेसबुक की वेबसाइट ओपन की है। ये फेसबुक का होम पेज है और अगर आप यहाँ पे नोट करें तो हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही होती हैं जो कि मैंने एक्सपैंड की हुई हैं इस वक्त। और यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास पेजेस की ऑप्शन है। इस पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमने अपना एक फेसबुक का पेज बनाना है और हमने एनालिटिक्स देखने हैं। यहाँ पे एक ऑलरेडी एक पेज मौजूद है, हम यहाँ पे एक नया पेज बनाते हैं। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आएंगी, पब्लिक पेज की और पर्सनल प्रोफाइल की। फिलहाल जो है हम पब्लिक पेज बना रहे हैं तो हम इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये कुछ उसने डिटेल्स बताई हैं कि ये इसमें क्या क्या ऑप्शंस फीचर्स अवेलेबल हैं, और उसके बाद जो है आप इसको गेट स्टार्टेड कर देते हैं। पेज का नेम रिक्वायर्ड है, इसको हम कर देते हैं digiskills.pk। कैटेगरी एजुकेशन और बायो फिलहाल ऑप्शनल रख देते हैं और इसको हम जो है क्रिएट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी। जब हमारा पेज बन जाता है तो उसके बाद जो हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि हमने देनी होती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिजी स्किल्स का वेबसाइट का एड्रेस, यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और लोकेशन, इस तरह की चीज़ें। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपके पेज के ऊपर जो है ना लिखा आ जाता है कि ये सर्विस या जो ऑफिस है ये कब तक अवेलेबल है, इसके ऑफिस आवर्स वगैरह क्या हैं। इसको हम ऑलवेज ओपन फिलहाल करके जो है नेक्स्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो है हम इसकी पिक्चर ऐड करना चाहें या कवर फोटो ऐड करना चाहें वो यहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट करके जो है कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिजी स्किल्स का हमारा लोगो एक मौजूद था, हम वो अपलोड कर रहे हैं। और ये आप नोट करेंगे कि हमारे पास जो है दोनों चीज़ें मौजूद आ गई। कवर पे ये जो है इमेज डिजी स्किल्स का भी आ गया और जो तस्वीर थी उधर भी डिजी स्किल्स का लोगो डाल दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर हमारा व्हाट्सएप नंबर हम इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस पेज के साथ तो हम वो कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको स्किप कर देंगे। इनवाइट फ्रेंड्स, अगर आपके फेसबुक पेज के अंदर ऑलरेडी फ्रेंड्स मौजूद हैं तो इनवाइट उनको ज़रूर करें, उससे आपकी जो है पेज की रैंकिंग बढ़ती है। इसको फिलहाल हम स्किप करेंगे। और पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल, बिल्कुल इसको इनेबल रहने दीजिएगा, इसका आपको फ़ायदा है ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन होगा पेज का वो आपके मेन प्रोफाइल पे आ जाएगा। सो ट्रेनिज, हमारा एक पेज क्रिएट हो गया digiskills.pk के नाम से। तो आप भी अपना पेज जो है क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के नाम से और मर्ज़ी की उसमें जो है इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं और चाहें तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल मकसद है वो इनसाइट्स को देखना है। तो इनसाइट्स पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पेज के बारे में इनसाइट्स आएंगे कि मेरे पेज पे कितने लोग हैं, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है और कौन कौन उसको फॉलो कर रहा है। तो क्योंकि ऑब्वियसली ये नया पेज है, इसके भी फॉलोइंग जो है बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है स्टैटिस्टिक्स ज़ीरो नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी जो है ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, फॉलोइंग ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आना शुरू हो जाएंगे, अर्निंग्स भी आना शुरू हो जाएंगी और जो इंटरेक्शंस हैं यूज़र्स के, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, जिसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर हम अर्निंग्स की बात करते हैं तो ये आपकी कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि आपने फुलफ़िल करने होते हैं फेसबुक के मेटा के, तब आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। राइट नाउ राइट अवे नहीं होगी। वेल ट्रेनिज, हमने जो है यहाँ पे एक पेज बनाया जो कि हमारे बिजनेस के लिए था और हमने देखा कि हमें एनालिटिक्स आना शुरू हो गया। अभी तो ऑब्वियसली उनमें इतनी वैल्यूज़ नहीं थी, जैसे बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसके एनालिटिक्स इंप्रूव होंगे तो आपको जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर बिल्ड होना शुरू हो जाएगी अपने पेजेस के बारे में। अगर हम बात करते हैं किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, इवन के लिंक्डइन की या इंस्टाग्राम की या और बहुत सारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, हर किसी के एनालिटिक्स ज़रूर मौजूद होते हैं और इनको अगर आप पेज बनाते हैं, कोई अपना अकाउंट बनाते हैं, तो इनके एनालिटिक्स ज़रूर मॉनिटर किया करें क्योंकि इसका आपको बिजनेस इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ताकि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है और उनको आपने मज़ीद कैसे टारगेट करना है, तो आपको यहाँ पे एनालिटिक्स जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेसन में देखा था कि हमने मेलर लिस्ट को जो है
एंगेज किया था ईमेल मार्केटिंग के लिए, अपनी ईमेल कैंपेन रन करने के लिए, आइए उसके स्टैटिस्टिक्स को ज़रा सा रीएनालाइज करते हैं। ये हम आगे मेलर लाइट के इंटरफेस के ऊपर अगर आप नोट करेंगे तो रेसिपिएंट्स हमारे पास 2 हैं और एक ईमेल जो है ओपन हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ओपन 50% आ रहा है, अगर आप होवर करें तो 1 लिखा आ जाता है। अगर हम इसकी मज़ीद डिटेल में जाएं तो व्यू रिपोर्ट पे हम क्लिक करते हैं। यह आपकी ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन थी, तो ये भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको लिटरल लें तो हमें ये पता चल जाता है कि 50% ऑडियंस ने जो है आपकी ईमेल ओपन की है। इसका मतलब है कि आपकी ईमेल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और अगर हम मज़ीद नीचे आएँ तो हम देखेंगे यहाँ पे अनसब्सक्राइब भी लिखा आ रहा है, स्पैम कंप्लेंट्स भी आ रहा है। इसका मतलब है कि आपकी ईमेल स्पैम बॉक्स में गई है। तो अगर स्पैम बॉक्स में गई है तो आप अपनी IT टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि आपके ये इशू को रिजॉल्व करेंगे। अगर अनसब्सक्राइब हुए हैं तो आप उनसे रीज़न पूछ सकते हैं कि अनसब्सक्राइब का रीज़न क्या था। और यहाँ पे हार्ड बाउंस है, यानी कि कितनों ने आपकी ईमेल ओपन करके फ़ौरन बंद कर दिया। इसी तरह सॉफ्ट बाउंस है कि कितनों ने आपकी ईमेल जो है कुछ देर खोले रखी, उसके बाद बंद कर दी, उसमें इंटरेस्ट नहीं शो किया। तो ये आपके पास जो है इस तरह मज़ीद आगे स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे ग्राफ की शक्ल में कि लास्ट 24 आवर्स में जो है आपकी ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन का आपको कितना रिस्पॉन्स आया है। और मज़ीद नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे जो है आपकी मज़ीद डिटेल आ रही है कि डेस्कटॉप के कितने यूज़र्स थे या मोबाइल के कितने यूज़र्स होंगे। वो आपके एनवायरनमेंट जो है चेंज होते रहेंगे जिस तरह ट्रैक होती जाएंगी ईमेल। और इसी तरह जो है लिंक एक्टिविटी, जो उसके अंदर लिंक्स मौजूद हैं, उनकी डिटेल्स आ रही हैं कि कौन कौन से लिंक्स आपके मौजूद थे और किस किस पे कितनी दफ़ा क्लिक हुआ है। और आपके रिसिपिएंट्स यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। रिसिपिएंट्स अगर मल्टीपल रिसिपिएंट्स हैं तो मल्टीपल आ जाएंगे, अगर ऑल रिसिपिएंट्स हैं तो जैसे यहाँ पे ऑल सब्सक्राइबर हैं तो ऑल सब्सक्राइबर लिखा आ जाएगा। सो ट्रेनिंग्स अभी हमने देखा कि हमने ईमेल मार्केटिंग की और उसके जो हमारे पास एनालिटिक्स आए, वहाँ से हमें पता चला कि हमारी ऑडियंस जो है 50% ने ईमेल ओपन की। अब हम अपनी ईमेल इंप्रूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम फेसबुक के पेज की बात करें, उसके भी एनालिटिक्स आए, जिससे हमें आइडिया हुआ कि हम फेसबुक के पेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हम बात करें अपनी वेबसाइट्स की, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं मार्केट में, जिनको हम यूज़ करके अपनी वेबसाइट के भी एनालिटिक्स ले सकते हैं। जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया, मॉन्स्टर इनसाइट्स हो गया अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं। और अगर आप ओवरऑल देखना चाहते हैं, जेनेरिक देखना चाहते हैं, हाई स्टैट्स एक बहुत ज़बरदस्त टूल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इनकी मज़ीद डिटेल में जाएं तो इनको हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है अपनी वेबसाइट्स के अंदर, और इनके अपने मेथड्स होते हैं जो कि आपको इनकी वेबसाइट्स पे बआसानी मिल जाते हैं। आगे मज़ीद जाएं तो हम देखेंगे कि मेरे पास स्क्रीन पे इस वक्त आ रहे हैं गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड। हो सकता है कि आपकी वेबसाइट के लिए जो गूगल एनालिटिक्स हैं वो थोड़े डिफरेंट आ रहे हों, तो इसमें आप नोट करेंगे तो ये रीजन के कंट्री का मैप आ रहा है। यहाँ पे आपके सामने जो है वो हाईलाइट किया हुआ है कि किस कंट्री में आपकी वेबसाइट ज़्यादा एक्सेस हो रही है। और जो जो आपको डैशबोर्ड के ऊपर विजिट्स चाहिए होती हैं, यानी कि जो जो आप देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी डिवाइस पे ये एक्सेस हो रही है आपकी वेबसाइट, या कौन से मुल्क में खोली जा रही है, तो आप सारी चीज़ें अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं या कन्फिगर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट्स की, तो हमारे पास एक प्लगइन है बहुत ज़बरदस्त अवेलेबल, मॉन्स्टर इनसाइट्स के नाम से, जो कि हम प्लगइन अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल करते हैं और हमारे पास कुछ इस तरह के स्टैटिस्टिक्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये ऑब्वियसली एक डमी स्टैटिस्टिक्स हैं, तो आपकी जो वेबसाइट होगी उसके टोटली डिफरेंट होंगे, लेकिन इस टूल को ज़रूर यूज़ करें, इस प्लगइन को, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी वेबसाइट कितनी ज़्यादा एक्सेस हो रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे पास हाई स्टैट्स के नाम से एक थर्ड पार्टी टूल है जो कि किसी भी वेबसाइट के अंदर या वेब पेज में इंटीग्रेट हो जाता है, और ये बहुत पावरफुल टूल है। इसमें आपको जो है मुख्तलिफ किस्म के स्टैटिस्टिक्स आप बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कस्टमाइजेशन है, इसको यूज़ करें ताकि आपको पता चले कि आपकी जो है वेबसाइट्स कितनी ज़्यादा व्यूवरशिप है और आपका बिजनेस कैसे इंप्रूव हो सकता है इसके ज़रिए। सो ट्रेनिज, हमने देखा कि कितने पावरफुल टूल्स हमारे पास एनालिटिक्स के मौजूद हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ जो है नेटिव हैं, यानी कि जो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप वेबसाइट या पेज बनाते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और कुछ टूल ऐसे होते हैं जो कि थर्ड पार्टी होते हैं, यानी कि आप बाद में इंटीग्रेट कर सकते हैं। इन टूल्स को ज़रूर यूज़ करें ताकि आपको पता चल सके कि जो आपका वेब पेज है या वेबसाइट है या ईमेल मार्केटिंग कैंपेन है वो कैसी जा रही है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे डायरेक्टली होता है। तो मेक श्योर करें इन टूल्स को यूज़ करें और अपने एनालिटिक्स और अपने स्टैट्स के मुताबिक बिजनेस डिसीजन लेते रहें। थैंक यू वेरी मच।